फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन फॉरेन ट्रेड, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, उसका एक पार्ट कट हो गया था, तो उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड में जो हमने अब तक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उतना डिस्कस हो चुका है, आपको उतना ही करना है। अब जो इसमें डिस्कस करेंगे हम वो ये डिस्कस करेंगे कि 1950 से गवर्नमेंट ने 1990 तक, जब तक हमने क्या इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं अपनाई, तो इवन अप्रॉक्स 40 ईयर तक एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसको बोला गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। बेसिकली इसमें करा क्या था, गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया था, मतलब इंडस्ट्री में ये कोशिश करी कि फॉरेन कंपनियां इंडिया में ना आ पाए और हम खाली इंडिया की इंडस्ट्री को ही ग्रोथ करें। अच्छा देखिए, इस वाली जो पॉलिसी है कि हम अपने उद्योगों को ही बढ़ावा देंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, इसके कुछ अपने फायदे हैं तो अपने कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं नुकसान की बात कर लूं इन वाले पॉइंट्स के हटा के। एक एग्जांपल लेता हूं आपको। 1970 में कभी यहाँ पर कोका कोला कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, बट उसे किसी कारणवश क्या कर दिया, बाहर कर दिया इंडिया से। अब उस वक्त जो कोल्ड ड्रिंक में कंपनियां थी वो या थी थम्स अप और ये पार्ले कंपनी चलती थी, जिनकी लिम्का फेंटा ब्रांड आते थे। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई, ठीक है, तो दोबारा से कोक और पेप्सी ने इंडिया में एंट्री ली। अब दोबारा से जब एंट्री ली तो उनने क्या करा, पार्ले और थम्स अप कह लो, उनसे कहा पार्टनरशिप में हाथ मिला लो, चलो मिलकर काम करते हैं। लेकिन जो थम्स अप था वो अपनी चौड़ में था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, मेरा तो इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, तो मैं क्यों पार्टनरशिप करूं। कोकोला ने उस वक्त क्या करा कि जो ये ब्रांड थे इन लोगों के, ठीक है, इनकी तुलना में अपने प्राइस बहुत सस्ते कर दिए। ठीक है, आपको बता दूं कोकोला का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता है, लेकिन जो थम्स अप था वो ओनली इंडिया में चल रहा था। अब हुआ क्या, कोकोला की डिमांड बढ़ने लग गई और थम्स अप की डिमांड घटने लगी। फाइनली थम्स अप ने अपना ब्रांड किसको बेच दिया, के कोकोला को बेच दिया के। तो आज की डेट में आप देखते हैं कि थम्स अप आ रही है, लेकिन वो किसकी कंपनी है आज की डेट में, कोकोला की। आप उस पर रैंक पर चेक कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल क्यों दिया, एग्जांपल ये दिया कि नॉर्मली अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे तो आप क्या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई सारी ऐसी चीज थी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अपने उद्योगों को एक तरह से पनपने नहीं दिया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अब उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी में जब हमने खाली अपने उद्योगों पे ध्यान दिया, फॉरेन से कंपेयरिंग नहीं करी, ठीक है, कंपटीशन नहीं किया, तो उसके क्या अच्छे प्रभाव निकले और क्या बेकार, मींस क्या गुड इफेक्ट थे, क्या बैड इफेक्ट थे। सबसे पहले बात करते हैं, जब हमने 1951 से अपनी इंडस्ट्री पे ध्यान देना स्टार्ट किया तो इफेक्ट क्या पड़े। तो ये आपको दिए हुए गुड इफेक्ट और यहाँ पे दिए हुए आपको बैड इफेक्ट। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं गुड इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपको मैं बता दूं कि पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर 1947 1947 में ओनली 10% था, 1950 में 12% था, वो बाद में जाके कितना हो गया, 25% हो गया। मतलब हमारे जीडीपी का 25% ओनली एंड ओनली कहां से आने लग गया, इंडस्ट्री सेक्टर से। इसका अच्छी बात ये हुई कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन क्या हुआ था, बढ़ा था। उसके बाद टॉपिक सेकंड आ रहा है औद्योगिकरण का विकास की विविधता, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि हम पहले क्या करते थे, कुछ ही सेलेक्टिव चीजों का क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, किसमें, अपने इंडस्ट्री सेक्टर में। बट बाद में जब हमने ये वाली पॉलिसी को अपनाया तो हमने अलग अलग चीजों को क्या करा, बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, हमने इंजीनियरिंग गुड्स बनाने स्टार्ट करी। हमने जो भी पब्लिक की डिमांड थी उस हिसाब से गुड्स को, इंडस्ट्री को सेटअप करते रहे और गुड्स प्रोवाइड करते रहे। तो अब मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब 2-3 प्रोडक्ट को छोड़ के हमने कई सारे प्रोडक्ट बनाने लग गए। कौन सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के अवसर। जब इंडिया में इंडस्ट्री को ग्रोथ करनी थी तो कई कई अपॉर्चुनिटी मिली, कई सारे गवर्नमेंट इंडस्ट्री खोली गई, एसएसआई खोला गया। एसएसआई हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इससे क्या हुआ, लोगों को इन्वेस्टमेंट
करने के, पैसे लगाने के, ठीक है, कई सारे क्या खुल गए, अवसर खुल गए, और इससे इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये कुछ 3 इफेक्ट आपकी बुक में दिए हुए हैं जो अच्छे हुए थे, किसमें, इंडस्ट्री का, जब हमने फॉरेन ट्रेड का चेंजेस किया था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, मतलब हम अपने आंतरिक व्यापारों को देखेंगे, बाहरों को नहीं देखेंगे। लेकिन इसके अच्छाई से ज्यादा कुछ बेकार इफेक्ट निकले जो मैं आज भी फेस करने पड़ रहे हैं। पहला, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, अकुशल सार्वजनिक एकाधिकारियों का विकास। अब इसका मतलब समझिए, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, हो क्या रहा था, गवर्नमेंट ने ना तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रखा था, ना ही फॉरेन सेक्टर को अलाउ कर रखा था। अब हो क्या रहा है, सिंगल एक सेक्टर था, वो था पब्लिक सेक्टर, या कि आप सिंपली भाषा में समझ सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर अकेला काम कर रहा था, तो मैं बता दूं, उसकी हम खोले तो जा रहे थे उसको, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर थे, लेकिन वो क्या थे, इतने स्किल्ड नहीं थे। एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, आप शायद बुरा ना समझे। नॉर्मली क्या है, हमारे स्कूलों में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट कुछ टीचर ऐसे भी हैं, समझ नहीं आता कि उनको टीचर कैसे बना दिया गया, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी क्या है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आधे मैंने ये देखे थे अपने टाइम पे कि पर्ची में लिख के ला रहे हैं और यहाँ पर देख देख कर यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ आते हैं जी खड़े हो जाओ, रीडिंग करो, होमवर्क कल से यहाँ से यहाँ तक करके लेना, ये एजुकेशन है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, उसे हम कहेंगे इनएफिशिएंट, मतलब हमारे वो टीचर हैं लेकिन वो एक्चुअल में टीचर नहीं है, मतलब उनको वो क्या है, अनस्किल्ड है, उनके पास स्किल नहीं है पढ़ाने की। तो उसी एग्जांपल से आ जाते हैं हम किसकी दोबारा से, इंडस्ट्री सेक्टर में। इंडस्ट्री सेक्टर में कई सारी ऐसी कंपनियां खोली गई, ठीक है, बहुत सारी पब्लिक कंपनियां, मतलब पब्लिक सेक्टर, लेकिन काम कुछ नहीं आता था, ग्रोथ कुछ नहीं थी। तो अब वही कह रहा है पॉइंट, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। मोनोपोली का मतलब है अकेले का अधिकार, एक का अधिकार। यहां पर ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर तो था ही नहीं। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंपटीशन इंप्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, प्रतियोगिता के अभाव, अभाव मतलब कमी, इससे क्या होगा, आधुनिकीकरण में कमी आएगी। सही बात है, देखिए अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि कभी ना दूसरों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, अपने से कंपटीशन करना चाहिए। तो अच्छी बात है, हम अपने से कंपटीशन करेंगे, लेकिन यार कंपटीशन दूसरों से भी करना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि कंपटीशन में एक दूसरे से बात नहीं करनी, एक दूसरे से कुछ समझाना नहीं है। हेल्दी कंपटीशन होता है, तुम उसकी हेल्प करो, वो तुम्हारी हेल्प करो, देखते हैं फिर कौन ज्यादा लेके आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे कि कई बार हमारी क्लास में हो जाता है, क्लास का कोई टॉपर होता है, तो दूसरे समझते हैं कि ये टॉपर है तो यार ये अकड़ू है, इससे बात नहीं करनी चाहिए, समथिंग। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कंपटीशन करो। अगर कंपटीशन होगा 2 लोगों के या 4 लोगों के बीच, तो ध्यान रखना सब अपनी ग्रोथ करेंगे, और सब अपनी ग्रोथ करेंगे ना, तो ध्यान रखना सब एक मिलाकर सारे स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पे, देखो अगर आप कंपटीशन से बच रहे हैं, कंपटीशन से बच रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप कंपटीशन से बच रहे हैं तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इंडिया की इंडस्ट्री आज भी कमजोर है, ठीक है, हम फॉरेन सेक्टर को ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि हमारी इंडस्ट्री ने कभी कंपटीशन किया नहीं था पहले, जिसकी वजह से आज वो उनसे टक्कर नहीं ले पा रहे। अब एग्जांपल ले लो, सुबह से लेकर शाम तक के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारा शैम्पू एटलीस्ट वो बाहर की कंपनी का है, कॉलगेट, पेप्सोडेंट ये बाहर की कंपनी के हैं, ठीक है। फोन ले लो तो ठीक है, माइक्रोमैक्स यहाँ इंडिया का है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट भी चाइना से बनवाता है, और लोगों को एप्पल, सैमसंग साउथ कोरिया का, एप्पल अमेरिका का, ये पसंद आते हैं फोन, ठीक है। हो क्या रहा है, ये सारी, और वीवो भी चल रहा है आज की डेट में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे कि विदेशी बेकार है, विदेशी अच्छा है, लेकिन यार अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए तुम्हें उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने उस टाइम पे 1950 से 1990 के बीच कई सारी चीजों में कंपटीशन नहीं करा, आप पीछे बैठे हुए हैं बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में। हम बड़े खुश होते हैं, इजराइल से हमने लड़ाकू विमान लिए, रशिया से हमने ये भी लिया, अमेरिका ने हमें ये वाला फाइटर प्लान दिया, भाई हम खुद क्यों नहीं बना सकते, है ना। सो दिक्कत यह है कि हम क्या है, कंपटीशन उस टाइम पे किया नहीं, तो आज भुगत रहे हैं, आज वही चीज हमें खरीदनी पड़ रही है। आज हमारे मोदी जी की स्पीच आ रही है, तो प्रधानमंत्री जी की, हम बुलेट ट्रेन अब जापान से क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बनाएंगे, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ रही है भाई, जापान एक इतना छोटा सा देश, हम इतने बड़े देश, और वो हमसे ग्रोथ मतलब डेवलप कंट्री में आ रहा है, और हम क्या है, अभी भी डेवलपिंग में आ रहे हैं।
सिंपल सी बात है भाई, कंपटीशन नहीं करा उस टाइम पे, अपने टाइम पे। नेक्स्ट, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। वही बात हो गई कि आपने अंधाधुन क्या हुए, ये ले गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी खोलो खोलो खोलो, खोलते गए, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब प्रोसेस ये है कि आप पहले क्या करो, एक कंपनी खोलो, उसको प्रॉफिट पे ले जाओ, फिर अगला करो, फिर प्रॉफिट पे ले जाओ, फिर अगला करो, फिर प्रॉफिट पे ले जाओ, फिर अगली कंपनी खोलो। ये प्रोसेस है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर खोले जा रही है, प्राइवेट था ही नहीं, फॉरेन था नहीं, ओनली क्या प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना टीचर वालों, टीचरों की भर्ती करे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल में टीचर है? क्या उन्हें टीचर की स्किल्स आती हैं? उन्हें पढ़ाना आता है? बेसिकली मैं कुछ सेलेक्टिव टीचर की बात कर रहा हूँ, शायद आपने फेस करा अपनी क्लास में, अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे क्या फायदा है यार उनका, कुछ आता नहीं और हमने खोल के रख दिए। सेम लाइक ऐसे पब्लिक सेक्टर को खोलकर क्या फायदा, बढ़ाकर, अगर उनके पास क्या नहीं है, स्किल्स नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, कहीं ना कहीं राजनीति, पॉलिटिक्स, ठीक है, भी हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट डालती है। एक सिंपल सी बात करता हूं कि आपको पता है कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोई अच्छे से काम नहीं की और उसको बंद करने की बात आती है तो लोग कहते हैं नहीं यार ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी पार्टी के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी इसकी पार्टी है, अभी उसकी गवर्नमेंट है, उसकी गवर्नमेंट में रोजगार कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट घट गया। यार वो देखोगे तुम या ये देखोगे कि वो चीज सही है हमारे लिए, नहीं है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, यूनियन लीडर निकल के आ जाते हैं, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन सारे कारणों की वजह से जो कंपनी सही समय पे बंद हो जानी चाहिए थी, जिसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, वो भी क्या रहती है, चलती रहती है। ठीक है, और फाइनली बेसिकली होता क्या है, दिक्कत हो जाती है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आप क्लियरली बता दूं कि पब्लिक सेक्टर से मोस्टली केस में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा काम करता है। आज से 10 से 15 साल पहले दिल्ली में जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन था वो गवर्नमेंट हाथों में था, और घर के आगे से 3 तार जा रहे होते थे, फेज 1 फेज 2 में डाल देते थे और लाइट चलती थी। 50 रुपए 100 रुपए महीने के जाते थे। बाद में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया रिलायंस के हाथों में, और उसने क्या करा, पूरे खंभे चेंज कर दिए, तार हटा दिया, वायर को कवर कर दिया, ठीक है, मीटर लगा दिए, मीटर भी लगे थे पहले, अब बिल आ रहा है। अब थोड़ी देर भी क्या होता है कि पंखा फालतू चल रहा है, मम्मी तुरंत बोलती थी फैन बंद करें, थप्पड़ पड़ेगा। वो इसलिए नहीं बोली कि देश का बिजली बचाना चाहते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि घर का बिल आएगा। ठीक है, और घर का बिल आएगा, दिक्कत हो जाएगी। सो इनडायरेक्टली देखो, प्राइवेट सेक्टर, जब रिलायंस सेक्टर आया किसमें, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो देखो कितनी जल्दी चेंजेस आ गए और तुरंत से डिमांड क्या हो गई, कम। पहले लोग बल्ब यूज करते थे, आज हर घर में क्या मिलेगी आपको, ट्यूबलाइट ही मिलेगी। तो ये सिंपल से एग्जांपल है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो जब 1950 से 1990 तक हमने अपने इंडस्ट्री को फोकस करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी अपनाई, तो उसके ये गुड इफेक्ट निकल के आए, ये बैड इफेक्ट। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो बेसिकली उसके मोस्टली चांस बैड इफेक्ट थे कि हमने इंडस्ट्री को उतने अच्छे से अब ग्रोथ नहीं कर पाया जितनी आज की डेट में चाइना, रशिया, अमेरिका और क्या है, जापान, बहुत और भी देश हैं, ठीक है, साउथ कोरिया, ये हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही, आपको आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।